सांख्यिकी के अंतर्गत हमने हिस्टोग्राम या आयत चित्र के बारे में बात किया था कि आयत या आलेख हम किस प्रकार बनाते हैं आयत का। आज हम देख रहे हैं, उसमें हमने देखा था कि वर्ग जो है, वर्ग अंतराल, उसमें समान वर्ग अंतराल था, मतलब वर्ग की जो चौड़ाई होती है वो एक समान था। अब हम देखने जा रहे हैं असमान वर्ग अंतराल के लिए आयत आलेख, अर्थात ऐसा वर्ग अंतराल है जिसके अलग अलग वर्ग की चौड़ाई अलग अलग। उस स्थिति में हम किस प्रकार से आयत आलेख बनाते हैं। प्रश्न हमारा एक यहाँ पर हमने लिया है कि वर्ग अंतराल है और विद्यार्थियों की संख्या है, और इसमें संख्या कोई विद्यार्थियों की संख्या कोई बारंबारता या आवृत्ति कहते हैं वो दिया हुआ है। तो पहला जो वर्ग अंतराल है वो 0 से 20 तक है और इसमें 8 विद्यार्थी आते हैं। फिर 20 से 30 है, इसमें 10 आते हैं। 30 से 40 में 12, 40 से 50 में 10, 50 से 60 में 9 और 60 से 70 में 11 और 70 से 100 के बीच 9 विद्यार्थी। यहाँ पे देखिए इस जगह पे वर्ग की चौड़ाई मतलब उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दीजिए, तो वर्ग की चौड़ाई यहाँ पे है आपका 20। यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक वर्ग की चौड़ाई जो है 10 है, मतलब उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाएंगे तो आपको 10 मिल रहा है। यहाँ पर भी देखिए 30 में से 20 घटेगा तो 10, 40 में से 30 घटा तो 10, 50 में से 40 घटा तो 10, 60 में से 50 घटा तो भी 10 और 70 में से 60 घटा तो भी 10। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नीचे वाले में यहाँ पे देखिए उच्च सीमा 100 है और निम्न सीमा 70 है। इसको अगर घटाते हैं तो हमको 30 मिलता है। तो स्पष्ट है कि यहाँ पे हमारा जो वर्ग अंतराल है वो हर जगह पे अलग अलग है। तो शुरू में हम देख रहे हैं कि वर्ग की जो चौड़ाई है वो 20 है, अंतिम वाले में 30 है और शेष जगह पे 10 है। ऐसे स्थिति में हमको आयत आलेख किस प्रकार से बनाते हैं उसे हम देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है कि आयत की लंबाई बराबर बारंबारता या इसे आवृत्ति भी कहेंगे और वर्ग की चौड़ाई गुणे वर्ग का न्यूनतम चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए न्यूनतम चौड़ाई कौन सी है, तो यहाँ पे 20 है, यहाँ 10 है और यहाँ पे 30 है। तो न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई जो है हमारा यहाँ पे 10 है। अब इस 10 को आधार मानकर हम बनाना शुरू करेंगे। तो किस प्रकार से बनेगा उसे देखते हैं। ग्राफ पेपर पर हम x अक्ष y अक्ष ले लेते हैं और इसका पैमाना हम मान लेते हैं x अक्ष पर एक खाना बराबर 10 और y अक्ष पर, तो यहाँ पे देखिए विस्तार कितना है, तो 8 से लेकर 8 सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 12 है, 8 से 12 है। तो आप एक एक का भी ले सकते हैं, दो दो का भी ले सकते हैं। तो हम एक ले रहे हैं, पर एक खाना बराबर 1। तो इसको हम बना लेते हैं यहाँ पे। ये जो कटान बिंदु है ये हमारा 0 है, तो यहाँ तक 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, 60, 70, 80, 90 और अंतिम हमारा 100 तक बना दिए। इसी तरीके से हम y अक्ष के लिए भी बनाते हैं। y अक्ष को हमने आवृत्ति को लिया है, तो यहाँ पर हम इसे दिखाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह से हमने
वाई अक्ष पे आवृत्ति को हमने दिखा दिया है, एक्स अक्ष पे वर्ग अंतराल को दिखाया है। अब इसे हम प्लॉट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि पहला जो वर्ग अंतराल है वो 0 से 20 है और इसमें विद्यार्थियों की संख्या 8 है, और बाकी जो वर्ग अंतराल है यहाँ से 30 से लेकर 70 तक वो 10-10 के रूप में बटा हुआ है। इसलिए हमारा यहाँ पे आयत की लंबाई जब निकालेंगे तो इस तरह से निकलेगा, आयत की लंबाई बराबर, यहाँ पे देखिए बारंबारता लिखा हुआ है, बारंबारता मतलब आवृत्ति, तो यहाँ आवृत्ति दिया हुआ है 8, दिया 8 हो गया बटे, अब दिया है वर्ग की चौड़ाई, तो यहाँ पर हमने चौड़ाई बताया कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस करते हैं तो वर्ग की चौड़ाई मिलती है। तो इसका मान हमको मिला 20, तो हम यहाँ पे रखेंगे 20, और वर्ग की न्यूनतम चौड़ाई, वर्ग की न्यूनतम चौड़ाई यहाँ पे हमको मिला है 10, तो 10 रख लेते हैं। अब इसको हल करते हैं तो 0 से 0 कट गया, 2 से 8 को काटे तो 4 आते हैं। इसका अर्थ है कि 0 से 20 जब हम दिखाएंगे आयत के रूप में तो उसकी जो आयत की ऊंचाई होगी वो 4 होगा, न कि ऊंचाई 8 होगी। तो हम इसको बनाते हैं 0 से 20, ये हमारा पहला आयत बन गया। उसके बाद 20 से 30 है 10 तक, इसको हम 10 तक ले जाते हैं और 30 वाले को मिला देंगे। इसी तरह से 30 से 40 है 12, इसको 12 तक ले जाते हैं। फिर है 40 से 50, इसमें है 10, वापस 10 तक गया। फिर 50 से 60 है, तो इसमें है हमारा 9, तो 8 9। इसी प्रकार से 60 से 70 में हमारा है 11, तो इसको ले जाते हैं 11 तक, तो 10 11। अब देखिए वापस हमको 70 से 100 तक चला गया है, मतलब वर्ग अंतराल अब क्या है 10 से बढ़कर, वर्ग की चौड़ाई जो है 10 से बढ़कर 30 हो गया है। तो वापस हमको आयत की लंबाई निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ निकालते हैं। ये तो पहला के निकला था, फिर दूसरी स्थिति में हम फिर निकालते हैं, तो आयत की लंबाई बराबर, आवृत्ति है इसका 9 लिखिए, और वर्ग की चौड़ाई, तो इस वर्ग की चौड़ाई कितनी है, तो 100 में से 70 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 30 आ जाएगा, और वर्ग की न्यूनतम चौड़ाई 10 है, तो यहाँ पे 10 है। इसको हल कर लेते हैं तो हमको मिल जाएगा 3। तो हम यहाँ पे देखिए आयत की जो चौड़ाई, सॉरी आयत की जो लंबाई होगी वो 3 होगा, तो करीब यहाँ पे आएगा तो 70 से 100 तक। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आयत में अभी तक हमने देखा था कि एक समान आ जाएगा तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं था, सीधा सीधा हमने बना लिया था। लेकिन असमान होता है तो आयत की जो लंबाई है हमको इस सूत्र से ज्ञात करना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम जब ग्राफ बनाएंगे तब हमारा ये आयत आलेख सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा।